19 मार्च 2026 को इंडियन फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई। पिछले 3 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड तकरीबन 500 करोड़ की कमाई की और सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और तब से सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारी राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग है, जिसने इंडियन सिनेमा की ग्रामर को ही बदल के रख दिया है। इसके अंदर एक्शन, सस्पेंस और पेट्रियटिज्म का मिला जुला पैकेज है, जिसे देखकर सनसनी पैदा होती है। कुछ नाजरीन खासतौर पर पाकिस्तान और भारत दोनों में इसे प्रोपागेंडा फिल्म करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक फिल्म में कुछ मनाजर या डायलॉग ऐसे हैं जो सियासी या तारीखी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार के हक में उसे सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और हर फिल्म को सियासी रंग देना ज़रूरी नहीं। इस फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर बहस जोर पकड़ रही है, जहां हर जन मुख्तलिफ आरा है। कोई फिल्म के करैक्टर और एक्शन सीन्स की तारीफ कर रहा है, तो कोई इस फिल्म की डायरेक्शन की तारीफ कर रहा है, तो कोई इस फिल्म के पैगाम या प्रोपोगेंडा पहलू पर तनकीद कर रहा है। मजमूई तौर पर इस फिल्म ने ना सिर्फ मिक्स रिएक्शंस पैदा किए हैं, बल्कि फैंस और क्रिटिक्स की भी तवज्जो हासिल की है। आइए सुनते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है इस फिल्म के बारे में। It is outstanding. Right from writing, direction, acting, technician, music, it's outstanding. First time when you see Dhurandhar 1, because it comes as a complete surprise that ऐसी भी फिल्म बन सकती है। इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। थिएटर में 2500 3000 अरे 10,000 भी रहे ना तो फिर भी ये पिक्चर मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी बोर हो रहा। पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कब खत्म हो गए। भाई हम कल भी देख रहे हैं, हम परसों भी। वो है कंपटीशन क्या है पाकिस्तानी ड्रामे, वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए। पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लिहारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए, तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाया। धुरंधर 2 देख कर आओ, सब समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, हम लोग क्यों सेफ बैठे हैं आज इंडिया में। और भाई धुरंधर 2 तो प्लीज देख कर आओ, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ दो, 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेना, लेकिन ये मूवी जरूर देख कर आओ। सीरियसली बैंग ऑन। इतने ट्विस्ट है कि सच में मैं ट्विस्ट हो गई हूँ। रात के 3 बजे भी देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बस स्पीचलेस हूँ। इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखे मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है। फिल्म बनाई है धुरंधर, जिसमें पाकिस्तान का जो लियारी गैंग वॉर है, या जो 2 बड़े फेमस कैरेक्टर थे, रहमान डकैत और चौधरी असलम। चौधरी असलम एंटी टेरर पुलिस में एसएसपी थे कराची में, और 2014 में वो शहीद कर दिए गए थे जब उनकी कॉन्वॉय पे लियारी एक्सप्रेस वे पे सुसाइड अटैक हुआ था। कहा जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व थे। 2011 में भी उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। ही वॉज नोन एज अ वेरी ब्रेव पुलिस ऑफिसर। आजकल उनकी वाइफ के जो इंटरव्यूज हैं वो भी बहुत चल रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार अदा किया और संजय दत्त जो है वो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी बनाई, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो शायद कहीं और बिजी हैं, कहीं और मसरूफ हैं। अगर इन्हीं हीरोज को, जैसे चौधरी असलम जैसे हीरोज थे जिनको कंट्रोवर्सीज भी उनके नाम के हवाले से, लेकिन इस तरह के लोग, रहमान डकैत जैसे लोगों के खिलाफ उन्होंने बहुत से काम किया, और ये भी कहा जाता है कि बहुत लोगों को उन्होंने मारा भी। लेकिन कराची में एक टाइम था जब गैंग वॉर बहुत अरूज पे थी, और इस तरह से सफाया करना समटाइम ज़रूरी भी होता है, लेकिन इसमें बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं।
चीज थी मेरे लिए। तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। होता है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन के लिए पैसा नहीं होता, और प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये देखें चीमा साहब, मोबाइल तो सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में आया ना। अगर देखें हम सारे मुल्क से फिल्में आती हैं, गैर मुल्की फिल्में आती हैं पाकिस्तान में, वो बिजनेस करके चली जाती हैं। आपकी फिल्में जो है वो उतना बिजनेस नहीं करती। तो ये देखें कहाँ है, आपने क्या ऑडियंस की नब्ज पे जो हाथ रखते थे डायरेक्टर्स, वो कहाँ चला गया? म्यूजिक कहाँ चला गया? हमारा एक म्यूजिक था, हमारा कल्चर था, हमारे गाने हिट होते थे जो ऑडियंस को खींच के लिए। हमारी मूवीज में होता है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऑडियंस चूंकि देखने इसलिए नहीं जा रही कि हमारा अभी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के बड़े से बड़ी फिल्म आप वहां पे देख रहे होते हैं वर्ल्ड ओवरली। और जब हम लोग उस लेवल की फिल्म ड्यू टू बजट नहीं बना सकते, हमारे पास गवर्नमेंट जैसे कोई फंडिंग हो, गवर्नमेंट का कोई अदारा सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम भी उसी लेवल की मूवीज बना सकते हैं। हमें भी वही काम आता है, हमें भी उसी थ्योरी का पता है, डायरेक्शन का पता है। तो आप भी लेके आए ना, इन्वेस्टर्स को लेके आए यहाँ पे। फिल्म इंडस्ट्री तो है हमारी, नहीं, हुकूमत की तरफ से भी कोई फंड्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए फंड्स का ऐलान भी किया गया था, तो कोई अमली शक्ल में क्यों नहीं? अभी तक खैर वो किसी को भी फंड्स मिले नहीं हैं। अच्छा, कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए। बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हमसाये ममालिक की फिल्में हैं उनका हमारे सिनेमा पे क्या असर पड़ा? देखें, हमसाया सिनेमा, हमारे हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि कंपटीशन चल रहा था कि हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स भी उसको देखकर एक अच्छी प्रोडक्शन की तरफ आ रहे थे, और उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में। चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे, साथ पाकिस्तानी फिल्म को, हाँ, वो नुकसान हुआ है उनको, कोई उनसे मसला नहीं था, उससे रिवाइवल हो रहा था सिनेमा का। अच्छा फजाइल, बात यह है देखें कि चीमा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो सिनेमा घर है पाकिस्तान में वो खत्म होते चले गए हैं, वो खत्म हो रहे हैं, बल्कि खत्म हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो आस्ता आस्ता उनके ऊपर शॉपिंग मॉल बनते जा रहे हैं, होटल बनते जा रहे हैं, कोई चेंज करते जा रहे हैं, बनती जा रही हैं। ठीक है, ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो मुतालबा है हुकूमत से वो ये भी है कि आप हमें एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा दें, 200 सीट का, 300 सीट का, वो हर बड़े शहर में रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ होना चाहिए, ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। पहले असल में हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। अब चीमा साहब, अब 2026 में भी वही सिनेमे हैं, अभी तो वो कुछ हो नहीं सका, नए सिनेमे बन नहीं सके। लेकिन ये देखें कि बाहर से फिल्में आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, तो वो बिजनेस कर जाती हैं। आपकी फिल्मों को एक तो शोज कम मिलते हैं, प्रमोशन का भी उन्होंने बताया ना कि हमारी फिल्म होनी चाहिए ताकि वो हमारी फिल्म को ज्यादा शोज दें। अगर आपकी फिल्म को शोज ही मिलेगा रात को 12 बजे, हाँ, या सुबह मिल जाएगा 11 बजे, कौन देखेगा? तो कौन देखेगा? आई वांट टू आस्क यू, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म भी कह रहे हैं। जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और आप अभी मतलब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे मानते हैं तो, बिकॉज आई फील लाइक दिस, ये आपको जब इस तरह से कमेंट्स आते हैं तो आप किस तरह से लेते हैं? इज इट लाइक जाने दो क्योंकि फिल्म अच्छा काम कर रही है ना, मैंने अच्छा काम किया, या इज इट लाइक कि आप इस बारे में सोचते भी हैं? I'm a human being, you know, you're a human being. कोई आपकी फिल्म के बारे में बुरा बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, but at the same time you got to think कि you know, how do you want to say it? I mean, आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आज मैं आपको बड़ा एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जिसने जो बोलना है वो बोल रहा है, हाँ जी, ऑडियंस बैठी है थिएटर पे, और जो बोल रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं वो मुझे पता नहीं। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर टू सम इट अप कि यार एवरीबॉडी इज गोइंग एंड वाचिंग इट, और अगर किसी को फिल्म से दिक्कत है तो उसके पास पूरा चॉइस है कि वो उस फिल्म को ना देखे, और अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर इशू है कि यार ये प्रोपेगेंडा है, ये देयर आर पीपल हु से थिंग्स, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिनों बाद वो भी ये फिल्म देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बट आई एम श्योर उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। हाँ हाँ हाँ, तो